हेलो फ्रेंड्स, मैं विशाल सिंह बीकॉम ई लर्निंग में आपका स्वागत है। आज आप इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑडिट के अंतर्गत ऑडिटर इज वॉचिंग डॉग ब्लड हाउंड। किसी भी संस्था में ऑडिटर वॉचिंग डॉग सुरक्षा प्रदान करता है, इंफॉर्मेशन देता है कंपनी को। ब्लड हाउंड उसे काटने का अधिकार नहीं है। ऑडिटर की कोई भी इंफॉर्मेशन किसी भी संस्था में दी जाती है, वो ओनर को दी जाती है। आप अब उसमें फ्रॉड हो रहा है, ओमिशन हो रही है या किसी भी प्रकार का कोई भी त्रुटियां रह सकती है, वेरिफिकेशन में कमियां हो तो उसको सुधार किया जाए। अब ऑडिटर ये नहीं कहेगा कि आपको सस्पेंड कर दिया जाए, टर्मिनेट कर दिया जाए, हटा दिया जाए। ये काम ओनर का है, ये ओनर करेगी। लिमिटेशन ऑफ द ऑडिट, ऑडिटर ऑडिट के अंतर्गत किन कार्यों की लिमिटेशन है उसके विषय में बताएंगे। आपसे ये कहना है कि आप पूरी वीडियो स्टार्ट टू एंड देखें, आप इसका नोट्स बनाएं और वीडियो ड्राफ्ट करके पीछे बोर्ड्स पे देते हुए एक एक टॉपिक का नोट्स बनाएं, जो कि नेक्स्ट एग्जाम में आपको अच्छे मार्क्स पाने में सपोर्ट करेगा। सर्वप्रथम हम आपको बताते हैं इसके अंतर्गत फर्स्ट आपका है कि सबसे पहले आपको कही गई है कि इसके अंदर बेस ऑफ द केस लिया गया है। केस है किंगस्टन कॉटन मिल कंपनी लिमिटेड 1896। इसके अंतर्गत सर्वप्रथम एक बताया गया कि आपके बिजनेस में वॉचिंग डॉग ही जस्टिस का निर्णय दिया गया। इसके संबंध में एक केस रखी गई, किंगस्टन कॉटन मिल लिमिटेड 1896। बेस ऑफ द केस का आधार रहा किंगस्टन कॉटन मिल ने मैनेजर ने कई वर्षों तक वो बिजनेस में फ्रॉड, स्टॉक के संबंध में फ्रॉड किया, जिसकी अकाउंट्स वर 89, 91, 92, 93 में इसने क्या किया, बिजनेस के स्टॉक को बढ़ा करके दिखाया। जब कंपनी के स्टॉक को बढ़ाया तो कंपनी में प्रॉफिट बढ़ती रही। जब कंपनी को प्रॉफिट अधिक हुआ तो अपने कंपनी में शेयरधारकों को डिविडेंड्स के रूप में अधिक पैसे का भुगतान की गई, जिससे कैपिटल डिक्रीज हुआ, कंपनी को घाटा प्राप्त हुआ। जब स्टॉक बढ़ी, प्रॉफिट बढ़ा तो कंपनी को हुआ लॉस। इस लॉस के संबंध में टोटल्स वर्क की गई। अब इसके संबंध में उन्होंने पूरा डिटेल्स आपको दिया। तो ये बताया गया कि ऑडिट का वर्क सावधानी पूर्वक नहीं किया गया, लाभांश अधिक दी गई, जिससे कंपनी को लाभ सोनेगा। स्टॉक इसके अंतर्गत किया गया। ऑडिटर ने ये कहा कि स्टॉक के मूल्यांकन के करने का कार्य ऑडिट का नहीं है, यह टोटल वर्क मैनेजर के द्वारा ही स्टॉक का वैल्यूएशन की जाती है, ना कि ऑडिटर। मैनेजर पर वह विश्वास रख करके उस स्टॉक को उसने सही माना, मैनेजर पर विश्वास रख के उस स्टॉक को सही माना, यह गलत है। यह ऑडिटर की लापरवाही की दोषी मानी जाएगी। यह नेग्लिजेंस किसका माना गया, ऑडिटर की मानी गई। इस ऑडिट के संबंध में ऑडिटर पूर्ण रूप से तो नहीं, लेकिन लापरवाही की पूर्ण रूप से दोष माना गया। ड्यूटी ऑफ द ऑडिटर रीजनेबल के सावधानी पूर्वक, यह ऑडिटर की ड्यूटी बनती है कि वह कार्य को सावधानी और चतुराई से करे। इस संबंध में मुकदमे में निर्णय दिया गया अंकेक्षण के ऑडिट इज द वॉचिंग डॉग एक पालतू कुत्ते के समान कार्य करता है, न कि शिकारी कुत्ते। जैसे किसी प्रकार के जो भी आपके पास वॉचिंग डॉग आपने रखे हैं, वह गहराई से, चतुराई से कार्य की जांच की जानी चाहिए। जस्टिस सेड ऑडिटर इन दी वॉचिंग, इसी कोर्ट में, इसी केस में कहा गया और निर्णय में दी गई कि जस्टिस सेड इन दी ऑडिटर इज वॉचिंग डॉग, वह कार्य कुशलता की जांच करने के लिए है। जैसे पालतू कुत्ता अपने मालिक के प्रति वफादार, होशियार, सेवा भाव, समर्पण रहता है, उसी तरह से ऑडिटर भी अपने ओनर के प्रति टोटल वर्क, फ्रॉड, जो भी करप्शन है, जो भी नेक्स्ट में कोई भी फ्रॉड होने की चांसेस है, उसकी पूरी सूचना, इंफॉर्मेशन कंपनी को दी जाती
है। नेक्स्ट आपको ड्यूटी ऑफ द ऑडिटर इन केस, ड्यूटी फर्स्ट ये बनता है कि हमेशा ऑडिटर को ईमानदार होना चाहिए, नॉट टू बी सस्पिशियस। इसके अंतर्गत शंकालु व्यक्ति नहीं होना चाहिए कि हर काम को वह चोरी की निगाह से देखे, हर एम्प्लॉय को वह चोरी की निगाह से देखे। वो कार्य करने की जांच एकदम फ्री ऑफ माइंड वर्क करे, ऐसा नहीं कि शक के अंतर्गत काम करे, बिलीव करे, विश्वास करे कि जो भी काम हो रहा है वो सही हो रहा है। अगर उसमें कोई गलती हो रही है तो उसकी वो जांच करके इंफॉर्मेशन करे और नेक्स्ट टाइम में प्रयास करे उस व्यक्ति को इसके संबंध में सूचना दी जाए कि आप दोबारा ऐसी गलती न करें। एंड ऑडिटर इज नॉट स्पे, ऑडिटर कोई जासूस नहीं है कि वो एक एक चीज को देखे। ऑडिटर जांच कर रहा है, जांच करके डायरेक्ट एंड ओनर को सूचना दे सकती है। शुड बी नेचर ऑफ द ब्लड हाउंड, यह ब्लड हाउंड नहीं है कि आपको सस्पेंड करेगा, टर्मिनेट करेगा, सैलरी रोकेगा। एक सूचना वो ओनर को देगा, आपके ऊपर जो भी कार्रवाई करनी है वो ओनर करेगा, ना कि ऑडिटर की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आपके ऊपर कोई कार्य कर सकता है। गारंटी ऑफ द ट्रुथ वो कार्य करता है। कुछ वर्ड्स आपको यहां ध्यान देना है कि लिमिटेशन ऑफ द ऑडिट, लिमिटेशन क्या ऑडिट कौन कौन से कार्य नहीं करता। 100% प्योर, 100% शुद्धता की गारंटी ऑडिट नहीं देता कि ये संस्था, इसमें कोई गलती नहीं है। वो एक वर्क है, उस वर्क की वो जांच करता है, इसकी अकाउंट्स बुक और फाइनेंशियल। अंकेक्षण तुच्छ बातों, छोटी चीजों पर ध्यान नहीं देता, तुच्छ तो छोटे छोटे चीजों पर ध्यान नहीं देता है, वो अकाउंट वर्ष पे ही ध्यान। अंकेक्षण कर्मचारियों की ईमानदारी को प्रमाणित नहीं करता है, उनके कार्य को जांच करता है, वेरिफिकेशन। ये नहीं कहता है कि एम्प्लॉय हॉनेस्ट है, वो कार्य कैसा कर रहा है उसके विषय में यहाँ सूचना दी जाती है। सभी प्रकार के छल कपट गबन पता लगाना मुश्किल है, सिर्फ वो फाइनेंशियल वर्क देखता है। अंकेक्षण ऑडिटर सिर्फ अपनी राय प्रकट कर सकता है और इसके संबंध में कंपनी पर कोई एक्शन लेने का अधिकारी नहीं। आज आपने मेरे पूरी वीडियो ऑडिट ऑफ द वॉचिंग डॉग को देखा। दिस इज इंपॉर्टेंट टॉपिक। इस टॉपिक का नोट्स आप लोग वीडियो ड्रॉप करके जरूर बनाइए। नेक्स्ट एग्जाम में ये हमेशा आपको मार्क्स, मैक्सिमम मार्क्स के क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। एवरी ईयर यदि क्वेश्चंस आपको आते हैं। आपसे विनम्र अनुरोध है, आप अपने इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिए कि ज्यादा से ज्यादा लोग इसके विषय में जानकारी प्राप्त कर सके। थैंक यू।